नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की एक नई सीरीज सिंप्लीफाइड साइंस, जिसमें हम साइंस के जटिल बातों और उसके सिद्धांतों को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। पिछले डे के वीडियो में हमने साइंस का संक्षिप्त परिचय, परिभाषा और साइंस के फादर जनक कौन है ये पढ़ा था। आज हम जानेंगे, पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सीरीज को, जो दूसरा डे है, ये हम शुरू करते हैं। जिन साथियों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, उसमें उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर के आप पिछला वीडियो देख लेंगे, जिससे ये वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। आप देख रहे हैं पदार्थ, मैटर। मैटर क्या है? मैटर को समझने से पहले थोड़ी सा हम समझेंगे वस्तुएं। थिंग्स, वस्तुएं क्या है? हमारे आसपास चारों ओर जो भी चीज आपको दिखाई देती हैं, वे किसी न किसी, कोई ना कोई वस्तुएं ही होती हैं। जैसे अगर आप एक रूम में हैं, कमरे में रहते हैं, तो आपके कमरे में बेड दिखाई देता होगा, खिड़की दिखाई देती होगी, मेज दिखाई देता होगा, चेयर्स, स्टोव, कुर्सी, तमाम चीजें आपको दिखाई देती होंगी। ये सारी की सारी चीजों को हम थिंग्स कहते हैं, वस्तु कहते हैं। वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, और वस्तुएं जो है वो अनेक वर्गों में समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में हम बांटा जा सकता है, बांटते हैं हम उसको। लेकिन अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वस्तुएं किससे बनी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वस्तुएं कैसे बनी हैं, किससे बनी हुई है वस्तुएं? तो इस संसार में, इस दुनिया में जो भी वस्तुएं आप अपने आंखों के सामने देखते हैं, आंखों की दृष्टि जिस पर भी आपको पड़ती है, वो वस्तुएं हैं। किताब देख लीजिए, कलम देख लीजिए, ये मार्कर देख लीजिए, ये बोर्ड देख लीजिए, ये शर्ट देख लीजिए, सब, हर चीज वस्तुएं हैं। ये चीजें सभी वस्तुएं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वस्तुएं कैसे बनी हुई हैं? आखिर वो कैसे बनी हुई हैं, वस्तुएं किसे कहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस सीरीज में मिलेगा। जो साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी वो आपका मैसेज उसका सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, थिंग्स, वस्तुएं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रश्न ये है। साइंस प्रश्न करता है, साइंस क्वेश्चन करता है, क्या, क्यों और किस वजह से कुछ हो रहा है। इसके उत्तर खोजने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वो साइंस की होती है, विज्ञान की होती है। तो आज हम इसी बात पर डिस्कशन करें। वस्तुएं, जिन सामग्रियों से मिलकर वस्तु बनी होती है, जिन सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं, लिख सकते हैं। जिन सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं,
उसे पदार्थ कहते हैं। ये आपका प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ किससे बना? जिन सामग्रियों से मिलकर कोई वस्तु बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल एक वस्तु है, थिंग्स है। ये किसी न किसी चीज से तो बना ही होगा, तो जिस चीज से ये बना हुआ है उसी को हम पदार्थ कहते हैं, मैटर्स कहते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये आयरन का बना हुआ है तो एक आयरन ये पदार्थ हो गया है। ये मार्कर है, मार्कर ये एक थिंग्स है। ये जिस सामग्री से मिलकर बना हुआ है उसको हम कहते हैं पदार्थ। तो मोटे तौर पर हम कहेंगे ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक एक पदार्थ हो गया है। आपने देखा होगा चाक, चाक किसके मिलकर बनी होती है? तो चाक जिस सामग्री से मिलकर बना होता है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किसी ना किसी, जो भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती हैं। जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है, साइंस की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, ये आज हमने जाना। अब ये पदार्थ से मिलकर बनी होती है, पदार्थ क्या है आपने देख लिया। जिन सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कुछ गुण हैं। पदार्थ के लक्षण। पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ क्या? एक कोई ना कोई पदार्थ है, यदि वो स्थान घेरता है, पदार्थ का एक लक्षण ये होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ स्थान घेरता है। कैसे? आपने देखी होगी चाक, जो हम स्कूल में बोर्ड पर उपयोग करते हैं। चाक एक वस्तु है, थिंग्स है। हम कहेंगे चाक तो ये हो गया थिंग। यदि उसको हम पीसेंगे तो उसमें से जो एक कण होगा, एक छोटा छोटा महीन महीन जो कण होता है, उसी से मिलकर ही तो वो बना होता है पदार्थ। उसी का तो ठोस रूप में पदार्थ बना हुआ है। उन्हीं पदार्थों को मिलकर ही तो ठोस वस्तु बनी हुई है। तो उस एक टुकड़े जब पीसेंगे तो उसका एक टुकड़ा लेंगे तो जहां पर उसको रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो जगह जरूर घेरेगा, कुछ ना कुछ जरूर जगह घेरेगा। इसलिए पदार्थ, कल्पना करिए आप, एक चाक है, चाक को आपने बिल्कुल महीन पीस दिया है, उसमें से लाखों करोड़ों टुकड़े होंगे, उसमें से एक टुकड़ा अगर लेंगे तो वो है जहां कहीं भी आप रखेंगे तो वो कोई ना कोई स्थान घेरेगा। इसलिए पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा लक्षण है पदार्थ में भार होता है। जाहिर सी बात है, पदार्थ स्थान घेरेगा, चाहे जितना छोटा कण हो उसका कुछ ना कुछ तो भार जरूर होता होगा। इसलिए पदार्थ में भार होता है। तो कोई ना कोई पदार्थ होगा तो वो कहीं ना कहीं एक निश्चित जगह जरूर घेरेगा, जगह घेरेगा, उसका कुछ ना कुछ निश्चित भार होगा, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ का एक निश्चित स्थान और उसका निश्चित भार जरूर होता है। ये कुछ गुण है पदार्थ के बारे में। अभी हमने सोचा, कहा आपसे कि वस्तु
पदार्थ से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने चाक का उदाहरण दिया, चाक को पीसेंगे तो एक पाउडर टाइप का बनेगा, उसका एक कण, महीन कण, सूक्ष्म कण उठाएंगे, उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को जब आगे और टुकड़ों में बांटा गया तो पदार्थ को हम छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अणु कहते हैं। अणु। पदार्थ को जब और टुकड़े करेंगे तो उसको हम अणु कहेंगे। यानी पहले हो गई जाएगी आपकी वस्तु। वस्तु को जब टुकड़े करेंगे तो वो सूक्ष्म कण जो बनेंगे वो पदार्थ बनेंगे। पदार्थ को जब और महीन और छोटा कण करेंगे, उसको बांटेंगे, विभाजित करेंगे, तो हमारा बनेगा वो अणु बनेगा। जब धीरे धीरे हमारे रिसर्च हुई तो अणु को भी और अधिक टुकड़ों में बांटा तो परमाणु बांटा। वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, पदार्थ बनेगा। पदार्थ को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो अणु बनेगा। अणु को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो ये परमाणु बनेगा। हम वस्तु को देख सकते हैं, पदार्थ को आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, बट अणु और परमाणु को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हमारे देश में बहुत से महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने इस का वर्णन किया है। उन्होंने इसके बारे में बताया है, परमाणु तक उन्होंने भी बताया था। दूसरे देश में भी कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया, तो उन्होंने पाया कि वस्तुएं एक बहुत छोटे छोटे महीन महीन कणों से मिलकर बने होते हैं, जो परमाणु कहलाता है। यहां तक एक वैज्ञानिक हुए डाल्टन साहब। डाल्टन ने यह कहा था कि इस परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते। डाल्टन ने जब हम अपने एक्सपेरिमेंट पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा, पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि अपरमाणु को वस्तु को पदार्थ में बांटा जा सकता है, पदार्थ को अणु में बांटा जा सकता है, अणुओं के और छोटे हिस्से किए जाए और छोटे भाग किए जाएंगे तो परमाणु हो जाएंगे। फिर परमाणु को कहा था कि ये अविभाज्य पदार्थ है, ये अविभाज्य। परमाणु को अब छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य। ये परमाणु अविभाज्य है। और इस प्रकार से उन्होंने डाल्टन ने एक अपना सिद्धांत दिया था, जिसको हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। परमाणु सबसे छोटी वस्तु की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, ये हमारे डाल्टन साहब ने बताया था। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि परमाणु अगर डायग्राम के रूप में मानेंगे तो ये एक वस्तु हो जाएगी, ये वस्तु हो गई। इसके जब छोटे टुकड़े करेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होगा, तो इसको कहेंगे हम कि ये पदार्थ है, पदार्थ। जब इसमें से एक पदार्थ को हम टुकड़े करेंगे इसको, तो जब इसके सूक्ष्म टुकड़े करेंगे, महीन टुकड़े करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अणु। और जब अणु को सूक्ष्म टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा हमारा परमाणु। वस्तु से पदार्थ, पदार्थ से अणु, अणु से परमाणु।
डाल्टन साहब ने यहां तक अपना सिद्धांत बताया था कि वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, और यह भी बताया था परमाणु अविभाज्य कण है, इसके अब और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये उसी समय हमारे देश में एक कणाद ऋषि हुए, आपने सुना होगा कणाद ऋषि। कणाद ऋषि इन्होंने भी अपने ग्रंथों में वस्तुओं के बारे में बताया था, और उन्होंने भी कहा था कि परमाणु होता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमारे कणाद ऋषि जो हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने पदार्थों की व्याख्या की थी। उसी प्रकार से अन्य देशों में डाल्टन ने इसकी व्याख्या की थी। फर्क केवल इतना है कि कणाद ऋषि ने केवल सिद्धांत दिया था, लेकिन डाल्टन ने ये प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि परमाणु के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और परमाणु, इन्होंने एक अपना परमाणु मॉडल दिया था, तो उसके बारे में बताएंगे। यदि आपको लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं। बाद में प्राचीन काल में आप देख रहे हो, प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक कणाद ऋषि हुए ने पदार्थ की संरचना के बारे में बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम इसे और अधिक विभाजित नहीं कर पाएंगे, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की एक अवधारणा दी। बाद में इन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दिया गया। इस प्रकार से हमारे महान ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी पदार्थ की संरचना में अपनी विचार प्रकट किए। अब आप देख रहे हैं, पदार्थ देख लिया, पदार्थ की संरचना के बारे में हमने जाना कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु, एटम कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थों के प्रकार। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ, सॉलिड मैटर, सॉलिड मैटर में आएंगे ईंट, लोहा, लकड़ी, कुर्सी इत्यादि। कई वस्तुएं आ सकती हैं। द्रव पदार्थ, लिक्विड मैटर, लिक्विड मैटर में आएगा तेल, पानी, पेट्रोल,
दूध इत्यादि। गैस पदार्थ। गैस मैटर। धुआं। ऑक्सीजन इत्यादि। तो इस प्रकार से पदार्थों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पदार्थ, ठोस पदार्थ जिसमें ईंट, लोहा, लकड़ी, कुर्सी इत्यादि। द्रव पदार्थ लिक्विड मैटर, तेल, पानी, पेट्रोल। और गैस पदार्थ गैसेस मैटर। आप देखेंगे आसपास की जितनी भी चीजों को देखेंगे, आपको जो भी वस्तु होगी वो तीन ही रूप में मिलेगी। या तो वो ठोस वस्तु ठोस रूप में मिलेगी, या वो गैस रूप में धुआं के रूप में मिलेगी, या वह ऑयल के रूप में मिलेगी, द्रव के रूप में लिक्विड स्टेज, तो जिसको बोलते हैं लिक्विड मैटर होते हैं। तो पदार्थ इस प्रकार से हमने तीन प्रकार के होते हैं। आप इसको लिख लीजिए। तो एक पदार्थ से संबंधित एक सिद्धांत है जिसको हम पदार्थ का कड़ी सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस सिद्धांत का मतलब है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। एक रिक्त स्थान होता है। ये सभी सूक्ष्म कण एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों में निरंतर गति होती। पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और इन सूक्ष्म कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है।
ये सभी सूक्ष्म कण एक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों में निरंतर गति होती है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, समझने के लिए हम, ये एक क्या पदार्थ है, जैसा कि मैं पहले बताया, पदार्थ छोटे छोटे अपने छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जिनको हम, ये है, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको हम कहेंगे सूक्ष्म कण। इनको हम सूक्ष्म कण कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम सूक्ष्म कण कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों के बीच में ये स्थान है, जिसको हम रिक्त स्थान कहते हैं। तो इन सूक्ष्म कणों के बीच में रिक्त स्थान है। ये कण एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा चिपके रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है, एक दूसरे से ये टकराते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सिद्धांत था पदार्थ का, कड़ी सिद्धांत कहते हैं इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना पदार्थ की संरचना, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, और पदार्थ से संबंधित हमने एक पार्टिकल थ्योरी पढ़ी हुई है। कड़ी सिद्धांत भी हमने सीखा। कल हम इसके जो सूक्ष्म कण हैं, इनके गुणों के बारे में जानेंगे, लक्षण के बारे में जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।